बहुत मस्त नाश्ता था। अरे पंडित जी, कोई रिश्ता उस्ता लाए हैं, बस खाली ऐसे डहारते रहेंगे? अरे लाए हैं जजमान, लाए हैं। हमारे पास तो रिश्तों की लंबी लाइन कतार लगी है। अरे तो महाराज, अब जब लाए हो तो कुछ बताओगे कि या मुहूर्त वूहर्त निकाल के तब बताओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है जजमान। अरे ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है, बताओ। ऐसी बात कोई नहीं है तो फिर बताओ कैसी बात है। सुबह का नाश्ता भी कर लिए, दोपहर का खाना भी खा लिए, 1000 रुपया दक्षिणा भी ले लिए। अब नहीं बताओगे तो फिर क्या रात का खाना भी खा कर जाओगे? अरे आप जजमान इतना कह रहे हैं तो रात का खाना भी खा लेंगे हम। कुछ नहीं मिलेगा आप, ठीक है, समझे कि नहीं? फटाफट रिश्ता बताओ और यहाँ से चलते बनो। जो खाना था वो खिलाना था मैंने कर दिया। अरे जजमान, आप तो खामो खा नाराज हो रहे हैं। मेहमान तो भगवान के समान होना था, उसका सेवा सत्कार करना चाहिए। आप गुस्सा हो रहे हो जजमान, ये बात ठीक नहीं लगी हमें जजमान। महाराज, मेहमान आए, मिले जुले खाए पिए तो चलता बनी। तो मेहमान भगवान समान होता है, और अगर ज़बरदस्ती गला पड़े रहे मेहमान तो वो शैतान समान होता है, समझे? अरे जजमान, आप तो पैजामे से बाहर हो रहे हैं। अरे भाभी जी, आप इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अजी सुनो। क्या सुनो? मैं क्या सुनूं, बताओ। अजी अरे अजी, मेरा कहने का मतलब है कि सुनिए, बताइए क्या सुनूं मैं जी आपका? अजी मैं बोल रही थी कि आज आप बर्तन साफ करने के रहने दीजिएगा। जब आज रात तक पंडित जी रुकेंगे तो बर्तन वही साफ कर देंगे। अरे मम्मी, बाथरूम में ध्यान थाने कपने पने हैं, वो भी तो आप करवाने ना। अरे अरे भाभी जी, अभी अभी तो मुझे याद आ गया। अब मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे अब रिश्ता देखने कटहल के लिए दूसरे खेत में जाना है। अरे महाराज, आप तो खामा खामा बच गए, सही समय पे याद आ गया, नहीं तो आज आपका अच्छे से खातिरदारी हो जाता। अरे आप अच्छा मजाक कर लेते हैं प्रभु। अब खाली महाराज ही करते रहोगे या रिश्ता भी बताओगे? अरे जजमान, आपके बगल पड़ोस में ही सुंदर सुशील संपूर्ण गुण वो रहती है कन्या, बगल में ही, शिमला मिर्च। अरे महाराज, जब अपनी कास्ट में ही शादी बिरादरी में करना पड़ता रिश्ता तो हमारे को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। हाँ, 10 ठो आगे पीछे लेके घूमते रहते हैं, कोई इंटर कास्ट रिश्ता बनाओ। अरे जजमान, आप बड़ा विचित्र आदमी हैं। लोग यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करने अपनी बिरादरी में देखते रहते हैं इंडे ढूंढे, और आपको इंटर कास्ट मैरिज चाहिए। नहीं करनी बिरादरी में शादी महाराज, कान खोल कर सुन लो, आपको नहीं करनी बिरादरी में शादी। सुनो देवरानी जी, ओ देवरानी जी, क्या कर रही हो तुम? अरे हाँ बोलो जेठानी जी, बताइए क्या बात है। अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, आप बताइए क्या बात है। नहीं देवरानी जी, बस इतना कहना था आपसे कि मैं थोड़ी सी काम कर रही हूँ, जरा चाय बना के माँ जी को दे दो। जेठानी जी, आपको तो पता ही है ना कि आज कान्हा जी का बर्थडे है, तो आज मेरा उपवास है, इसीलिए मैं भी नहाने धोने जा रही हूँ, फिर पूजा पाठ करूँगी, तब तक तो बच जाएंगे 10-11, तो इसीलिए आप ही बना के दे दो माँ जी को चाय। अरे देवरानी जी, अरे आप नहा धो के पूजा पाठ करना, यहाँ आपको कौन मना कर रहा है। पहले माँ जी को चाय बना के दे दो, फिर उसके बाद जो करना है कर लेना। अरे जेठानी जी, आप तो कोई काम नहीं कर रही हो ना, आपको व्रत रहना है, बस आपको खाली खाने पे ही ठूसना है। तो आप माँ जी को बना दीजिए, चाय पिला दीजिए, मैं तो अभी नहाने जा रही हूँ। अब सुनिए देवरानी जी, अब इसका फैसला हम दोनों में नहीं होगा, अब ये फैसला सासू माँ ही करेंगी कि कौन उन्हें चाय बना के देगा, आप दोगी या मैं दूंगी, ठीक है? तुम बहुत बढ़ गई हो, तुम्हारी बहुत बातें निकलने लगी है। अरे ओ बहू, अरे ललिता बहू, क्या कर रही हो, कहाँ मर गई हैं? बताइए, 2 बहुएं हो गई, फिर भी अभी तक चाय नहीं बना मेरे घर। बताओ
कितना टाइम हो गया, सूरज तो मोड़ पे आ गया है। अरे आई माँ जी आई, बताइए क्या बात है। अरे बहू, तुझे मैं यहाँ शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाई हूँ। अरे बड़ी चढ़ी हो तो कुछ तो फर्ज आपका निभाना चाहिए। अभी सुबह सुबह हो गई है, 8:10 हो गया, अभी तक मुझे चाय नहीं मिला। मैं सवेरे अकेले थी तो 6 बजे चाय पी लेती थी। तुम दोनों को क्या नाटक है रोज रोज का। अरे गुस्सा मत हो जी माँ जी, ये लीजिए आप अपनी चाय पी लीजिए। मैं चाय बना के लाई थी। ये तो बस लेटने का काम इनका है और बैठ के खाली थरिया पर खाना खाते रहे। मैंने नहा भी लिया और आपके लिए चाय भी बना ली। अरे बड़ी बहू, ये देखो छोटी बहू से कुछ ज्ञान लीजिए। बहू ने मेरे लिए चाय भी बना दिया बिना कहे, और तुम्हें तो कहना पड़ता है तब जाके उठते हो। बैठी रहती हो दिन भर, कुछ काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे छोटी बहू तो जो टीका उका लगा के पूजा पाठ कर लिए कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी पर है। तुम्हारा क्या है, तुम तो बुक्कड़ हो बुक्कड़। अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे हमें डांट खिला दिया आपने। जब आपको मैंने बोला था तो आपने तो मना कर दिया था कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, नहाने जा रही हूँ। क्या करूँ जेठानी जी, आपके हुक्म सुनते सुनते मेरे कान थक गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आज आपके साथ एक प्रैंक कर लिया जाए। इसीलिए मैं चाय बना के रखी थी और आपको बताया नहीं, चलेगी ना है। आपको तो 8 बजे का सुबह होता है, सोती रहती हो, इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैंने चाय बना के रख दिया था, सोचा आज माँ जी से आपको डांट ही खिला दे, तो हो गई ना आपके साथ प्रैंक। Oh, no! अरे सुनिए देवरानी जी, ये प्रैंक व्रैंक मैं नहीं जानती हूँ। ये सब अपने मायके में दिखाना, नहीं छोटा पकड़ के एक बार पटकूंगी बाहर बस। दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप सभी का जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। अरे वो बहू भिंडी, तू हमारे घर की बहू है या गूगल का अवकाश कि तुझे हर काम से छुट्टी ही चाहिए। देखो सासू माँ, मैं अभी वर्क फ्रॉम बेड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नींद को भी धोखा नहीं दूंगी, इसलिए आपकी सारी बातें बगल में रख दी मैंने। अरे बहू, तो वर्क फ्रॉम बेड नहीं, तू लेडी फॉर जोक कर रही है, काम चोर कहेगी। जल्दी से इधर आ जा तुम चुपचाप। अरे भाभी, आपके हाथों के पराठे बने हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे बाथरूम से निकल के मंकी ने बेलन पकड़ लिया हो। ओए लहसुन, तू मेरी कुकिंग पे कमेंट क्यों कर रही है? तुझे मालूम नहीं बदतमीज औरत, तेरे तो चाय में भी नमक होता है। तो क्या हुआ, मैं तो वो बहन हूँ कि जो नमक को भी मानकर शक्कर मानती हूँ। अजी क्या बगल में खड़े हो के आंख बटन की तरह तुम खड़े खड़े सुन रहे हो बातें सारी, देख नहीं रहे हो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन किस तरह मेरी बुराई कर रही हैं। आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? कुछ तो मेरी साइड लो, आप कुछ तो बोलो कि आपको साख सूंघ गया है। अरे भाग्यवान, मैं तो हमेशा तेरी ही साइड लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भी तेरी साइड लेता हूँ तू हमारी ही वाट लगा देती है। तुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे तू ही घर की वाईफाई हो। तुम्हारे सब इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अरे मुए, तू मेरी नजरों में वाईफाई नहीं ईयर बन गया है। तू को देखो जब हमेशा हवा में ही उड़ता रहता है। अपने आप को देखा है आईने में, ढोलक के जैसा दिखता है तू। देखो दोस्तों, बीबी से बहस वो करे जो अपनी ज़िंदगी में डंबल उठाया हो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एक चम्मच भी नहीं उठाया, तो झूठे बीबी से बहस करके मैं अपना मुँह पाका पति क्यों करूं? अरे कद्दू जी, आप अपनी माँ को देखकर साइलेंट मोड में क्यों चले जाते हो? जब देखो जब एकदम वाइब्रेशन की तरह चुप हो जाते हो। पता नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे डेंजरस लेडी है। अगर जरा भी गलती हो गई तो उल्टा करके मारती है। क्यों जी, शादी के पहले तो तुम बोलते थे कि मैं तुम पे जान निछावर कर दूंगी, लेकिन अब तो चाय मांगती हूँ
तो आप ये बहाना बनाते हो, कभी चाय पत्ती खत्म हो गई तो कभी गैस खत्म हो गई, ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो मम्मी, मुझे आज के आज नया मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं छत पे चढ़ के फूफा जी को लाइव डांस दिखाऊंगा। अरे बेटा, तू हमेशा भागने की ही धमकी देता रहता है, लेकिन अब की बार एक एहसान करना, जब भी तू भागना तो जीपीएस भी साथ में लेकर जाना, कि तुझे ढूंढने में आसानी होगी मुझे। क्यों मम्मी, मेरी उम्र तो पबजी खेलने की है, लेकिन तुम गोभी और आलू की कहानी सुना रही हो, तो मैं क्या करूं? अरे भाभी, आपकी लड़ू की नाम बैगन से बदलकर धमकी प्रकाश ड्रामेबाज रख देना चाहिए नाम।